अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन और आज हम करने जा रहे हैं असिस्टेंट बीपीएस 16 का जो पेपर है जो हमने कंटिन्यू किया है। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का ये पेपर है, 2018 में ये पेपर हुआ और आज हम इसका करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। तो चलें ये शुरू करते हैं हम अपना सवाल। पहला सवाल है जी हमारा, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम में आपने क्या करना है, उसका जो है वो अगेंस्ट मुतरादिफ, उसका मुतजाद जो है वो आपने देखना है। इरो इरिवोकेबल, इरिवोकेबल का आपने एंटोनिम बताना है। इरिवोकेबल जो है वो इसका मतलब है कि वापस आने के काबिल ना होना, मतलब आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो अब क्या इसमें जो है ना, अगर इसका हम एंटोनिम देखें तो इसका एंटोनिम क्या आएगा, इसका एंटोनिम जो है वो रिवर्सिबल आएगा। इसका एंटोनिम जो आएगा वो रिवर्सिबल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है 62 नंबर। इसमें है कि लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन, कि जो लखनऊ पैक्ट है वो कब साइन हुआ, ठीक है, उसका मुआहदा कब हुआ। उसमें जो हमारे पास ऑप्शन है जी 1900, 1910, 1912, 1916। तो 1916 में जो इसका हुआ, ये साइन हुआ, इसका मुआहदा हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कंप्यूटर के हवाले से, एमएस ऑफिस के हवाले से। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू, कि जो एमएस वर्ड होता है उसमें जो कंट्रोल प्लस पेज अप है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है। ए है जी मूव द कर्सर वन पेज अप, कि जब हम इसको अप्लाई करें तो क्या हो कि एक पेज अप हो जाए। नेक्स्ट है जी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, कि जब हम इसको अप्लाई करें तो इसका जो पैराग्राफ है एक अप हो जाए। मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, ठीक है, यहाँ पे देखें जी मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, कि जो आपकी स्क्रीन पे कोई पैराग्राफ है, कोई पेज है, तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो वो अप हो जाएगा। लास्ट है जी नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। इसमें क्या होगा कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है एक स्क्रीन जो है वो अप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि पहला जो एशियन कौन है जिसने जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे जो है फाइज रहा। उसमें ऑप्शन है जी ए में सराजिनी नेडो, बी में है जी जफरुल्ला खान, सी में है जी बैन की मून और डी में है जी यू टैंग। यू टैंग जो है ये राइट ऑप्शन है। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के ओहदे पर फर्स्ट एशियन जो है वो इन्होंने अपना रोल प्ले किया। नेक्स्ट है जी 65 क्वेश्चन नंबर, वेयर इज द सिटी ऑफ अलीपो लोकेटेड। अलीपो जो सिटी है ये किस कंट्री में है, कहाँ है, ठीक है। उसमें ऑप्शन ए है जी तुर्की, बी है जी लबनान, सी है जी सीरिया और डी है जी इराक। तो इसका ऑप्शन में आप इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सीरिया। सीरिया में जो अलीपो का जो सिटी है वो लोकेटेड है और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ, के जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में वो किन किन चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल है। उसमें जो है ब्रेन है ए ऑप्शन, बी है जी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स और सी है जी स्पाइनल कॉर्ड, डी है जी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रेन, डी है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, फाइंड द ओड मैन आउट, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से जो एक मुख्तलिफ है वो आपने देखना है, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ऑप्शन में है जी कोक्सियल केबल, माइक्रोवेव्स, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर। तो ये तीनों जो हैं ए बी सी बी और डी बी, ये तीनों जो हैं ये केबल्स के हवाले से है, फाइबर से, ठीक है। केबल्स के जो जो कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स और डिफरेंट टाइप के। तो इसमें जो ऑप्शन आता है अगर हम देखें तो बी जो है वो ये माइक्रोवेव, ये ऑप्शन जो है वो ठीक है क्योंकि ये डिफरेंट है इन तीनों में से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 68 है और इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी इमारेट्स इन यूएई फेडरेशन, कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसमें कितनी फेडरेशन है, कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन ए है जी 4, बी है जी 5, सी है जी 6 और डी है जी 7। तो उसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है 7। नेक्स्ट है जी हमारा 69 क्वेश्चन। इसमें वो पूछते हैं कि इस्लाम के हवाले से इस्लामिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमजम।
जो जमजम है उसका मतलब क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जमजम का क्या मतलब है, लेकिन हम बात कर लेते हैं इस पर। ऑप्शन ए है जी टू फ्लो, बहना। बी है जी टू बस्ट, फटना। सी है जी टू स्टॉप, रुकना। और डी है जी टू आउटफ्लो, इसका भी जो है वो उभरना या बहना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। जमजम का मतलब क्या है जी? रुक जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है एक नाम है, जैसा कि हमारा पार्लियामेंट का नाम है, मजलिस शूरा है, ठीक है, असम्बली है, उसका क्या है कि उसका जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, उस पार्लियामेंट है, ये किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? ठीक है, उसमें यूके है, स्वीडन है, यूएसए है, फ्रांस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? यूके। तो ये पार्लियामेंट किसकी है? यूके की। नेक्स्ट है जी 71 क्वेश्चन। विच नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1966 कॉन्स्टिट्यूशन? जो 1956 का आइन है उसमें जो पाकिस्तान को नाम दिया गया वो क्या था? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बी है जी कॉमनवेल्थ ऑफ पाकिस्तान। सी है जी इस्लामिक डोनेशन ऑफ पाकिस्तान। और डी है जी इस्लामिक किंगडम ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक किंगडम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो है ये नाम दिया गया 1956 के आइन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 72। हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था? उसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है जी लॉर्ड कुजन, दूसरा ऑप्शन है जी लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है जी लॉर्ड क्लाइव और चौथा ऑप्शन है जी लॉर्ड मेयो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जिसमें आता है जी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 73 हमारा क्वेश्चन है वेयर वाज द हेड क्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन सिचुएटेड? ठीक है, कि हेड क्वार्टर जो लीग ऑफ नेशन का है वो किस मुल्क में है? ठीक है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है उसमें बनता है, उसमें जिनेवा है, वीना है, ब्रसल्स है और रोम है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जिनेवा। जिनेवा जो है एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी वेयर इज़ दी बाइल स्टोर्ड? जो बाइल है वो कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, बाइल एक साल्ट है जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो बाइल जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टोर होता है। ठीक है, और ये हमने देखना है। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो किडनी है, लीवर है, हार्ट है, स्टोमिक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लीवर। लीवर में स्टोर होता है और जिस वक्त इसकी ज़रूरत होती है तो ये स्टोमक में जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए अगर आपका लीवर ठीक नहीं है तो आपकी डाइजेशन भी ठीक तरह से नहीं हो रही होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 76। विच इंग्लिश प्लेयर गॉट दी टाइटल ऑफ सर? कि किस इंग्लिश प्लेयर को जो है ना वो सर का टाइटल मिला? उसमें कौन सा जी? ऑप्शन ए है जी क्रिस लेविस, बी है जी जोए बेंजामिन, सी है जी एंडे मुरे और डी है जी आइन बेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एंडे मुरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 77 और ये कैपिटल के हवाले से ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ। इसमें ऑप्शन ए है जी सीरिया, बी है जी लीबिया, सी है जी इराक और डी है जी यमन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सीरिया। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। नेक्स्ट है जी 78। मोटो ऑफ रेड क्रॉस इज़? जो रेड क्रॉस है उसका मोटो क्या है? चैरिटी इन, इसका ऑप्शन ए है जी चैरिटी एवरीवेयर, चैरिटी इन पीस और सी ऑप्शन है जी हेल्प इन वार, डी ऑप्शन है जी वो चैरिटी इन वार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चैरिटी इन वार, कि ये वार जो है उसमें काम करती है कि उसको रोकती है कि उसमें जो है ना हो, कोशिश करती है। ठीक है, या अगर हो जाए तो उसमें क्या करती है, तो उसमें हेल्प करती है। उसमें जो ब्लड होता है या उसके जो होते हैं ज़ख्मी होते हैं जो वार में, उनकी जो हेल्प करती है। नेक्स्ट है जी 79। हाउ मैनी कंट्रीज़ डू नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल? कि कितने ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया? उसमें ऑप्शन ए है जी 30, बी है जी 31, सी है जी 32 और डी है जी 33। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जो डी है 33। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 80।
फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक्स प्लेस फास्टर इन, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होती है। तो उसमें ऑप्शन ए है जी येलो लाइट, बी है जी रेड लाइट, सी है जी डार्कनेस और डी है जी वाइट लाइट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी वाइट लाइट। वाइट लाइट में क्या होता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा जो है वो फास्टर फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। वाइट लाइट भी होती है या इसमें आप वॉयलेट लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो फास्टर होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 4 के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर किसी एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आई है या आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकती हैं। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस पेपर का नहीं देखा तो उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये सारे पार्ट इसके देखने ज़रूरी हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर एक पार्ट में हमारे 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूरे हो जाएँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम पार्ट 5 की जो है वो उसको तैयार करें और उसको जो है आपकी खिदमत में पेश करें। तो आपने इसको ज़रूर जो है ना इस एमसीक्यूज़ को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये आप किसी भी असिस्टेंट के पेपर के हवाले से इसको आप कर सकते हैं। चाहे आप इसको वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप इसको जो है वो इसके हवाले से कर सकते हैं। और इस असिस्टेंट के पेपर के लिए ये जो बेस्ट हैं, बेहतरीन एमसीक्यूज़ हैं। तो अपने दोस्त सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।